क्या आन शामी को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका देने वाला है? क्या रमला शादी से सिर्फ चंद दिन पहले ऐसा फैसला करेगी जो पूरे खानदान को हिलाकर रख दे? और क्या शामी की लालच आखिरकार उसी के लिए तबाही का सबब बनेगी? आइए जानते हैं ड्रामा जबत की एक और सनसनीखेज किस्त की मुकम्मल कहानी। रमला ने आन के दफ्तर से निकलते हुए एक गहरा सांस लिया। उसके दिल में अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ वो इस खानदान से हमेशा के लिए नजात हासिल करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ उसे ये डर भी था कि अगर शामी को इस मुलाकात की खबर मिल गई तो वो कोई ना कोई नया हंगामा जरूर खड़ा करेगा। आन ने राफे को अपने कमरे में बुलाया और संजीदा लहजे में कहा, अब से रमला की हफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जब तक मुआहिदा मुकम्मल नहीं हो जाता, शामी या उसके घर वालों को उसकी एक एक हरकत का भी इल्म नहीं होना चाहिए। राफे ने फौरन सिर हिलाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें सर, मैं हर चीज पर नजर रखूंगा। इधर शामी मुसलसल रमला को फोन कर रहा था, लेकिन हर बार उसे मायूसी ही हाथ लगती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरफा ने उसे देखकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वक्त जाया ना करो। अब अगर रमला ने वाकई किसी और के साथ सौदा कर लिया तो हमारी सारी मंसूबा बंदी खाक में मिल जाएगी। शामी गुस्से से बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। रमला आखिरकार मेरी होने वाली बीवी है, वो मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। अरफा ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, तुम अभी तक उसे नहीं समझे। वो पहले वाली रमला नहीं रही। उसी दौरान पप्पू भी वहां आ जाता है। वो कहता है, मुझे शुरू से शक था कि लड़की हमारे हाथ से निकल सकती है, इसलिए आज ही उससे मिलकर हर हाल में दस्तखत करवा लो। ये सुनकर शामी फौरन अपनी गाड़ी निकालता है और रमला को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आन ने अपने वकीलों के साथ मुआहदे की तमाम शकें तैयार करवा ली थीं। उसने रमला को दोबारा दफ्तर बुलाया ताकि आखिरी बार तमाम कागजात का जायजा लिया जा सके। रमला दफ्तर पहुंची तो आन ने फाइल उसके सामने रखते हुए कहा, यह माहिदा तुम्हारे हर हक को महफूज रखेगा। अगर तुम चाहो तो अपने वकील से भी उसकी तस्दीक करवा सकती हो। रमला ने पूरी फाइल गौर से पढ़ी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई शख्स उसके मफाद का भी सोच रहा है, सिर्फ अपनी लालच का नहीं। वो आहिस्ता से बोली, अगर मेरी जिंदगी में पहले कभी कोई मेरा साथ देता तो शायद आज मुझे ये फैसला न करना पड़ता। आन ने जवाब दिया, माजी बदल नहीं सकता, लेकिन मुस्तकबल जरूर बदला जा सकता है। रमला की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। इसी वक्त राफा तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। सिर मसला हो गया है। आन फौरन खड़ा हो गया। क्या हुआ? राफे ने बताया, शामी को किसी ने इत्तला दे दी है कि रमला आपके दफ्तर में मौजूद है। वो चंद ही मिनट में यहां पहुंचने वाला है। ये सुनते ही माहौल में खामोशी छा गई। आन ने बगैर घबराए कहा, अगर वो आ भी गया तो आज उसे हकीकत का सामना करना ही होगा। कुछ ही देर बाद दफ्तर के बाहर ब्रेकों की आवाज गूंजी। शामी गुस्से में दरवाजा धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही रमला से कहा, तो तुम यहां बैठी हो? मैं तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा था और तुम मेरे पीछे ये सब कर रही हो। रमला पहली बार डरे बगैर उसके सामने खड़ी हो गई। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही शामी, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर रही हूं।